मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रभावी एप्लीकेशन के साथ साथ डिफेंस इकोसिस्टम में और अधिक ज्वाइंटनेस लाई जा सके। उदाहरण के लिए साइबर वारफेयर आज की युद्ध प्रणाली का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप सभी जानते हैं, यदि AFHQ सिविलियन सर्विसेज के टैलेंटेड और एक्सपर्ट ऑफिसर्स अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर डिफेंस स्पेसिफिक कॉमन साइबर टूल्स विकसित करने पर विचार करें तो वह हमारी आर्म फोर्सेज के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के अध्ययन के लिए भी एक ऐसा फोरम डेवलप किया जा सकता है जहां सिविलियन पर्सपेक्टिव से मिलिट्री हिस्ट्री का अध्ययन हो। इससे नए विचार, नए आयाम और नई सोच यह विकसित होगी, नई समझ विकसित होगी। ऐसी ही अन्य क्षेत्रों में भी अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग कर AFHQ सिविलियन सर्विसेज रक्षा क्षेत्र में और अधिक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन यह दे सकती है। साथियों, हमें यह समझना होगा कि मिलिट्री इंटीग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, मिलिट्री इंटीग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन अलग अलग रास्ते पर नहीं चल सकते। जैसे जैसे हमारे ज्वाइंट और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स ये डेवलप होंगे, वहां पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रोसेसेस और लॉजिस्टिक्स और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, इन सभी क्षेत्रों में कंटिन्यूटी और एक्सपर्टीज की आवश्यकता होगी ही होगी। आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां एप्रोप्रिएट हो वहां ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, डेवलपमेंटल असाइनमेंट्स हों और ऐसे अवसर तैयार किए जाएं जहां दोनों साइड्स एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकें। हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स अपने साथ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, कमांड पर्सपेक्टिव और वारफेयर की अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं। वहीं हमारे सिविलियन ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, पॉलिसी एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी लेकर आते हैं। जब ये दोनों स्ट्रेंथ एक साथ आएंगी, एक साथ आती हैं यदि दोनों स्ट्रेंथ्स, तो हमारी डिसीजन मेकिंग और अधिक इन्फॉर्म्ड, बैलेंस्ड और इफेक्टिव होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ AFHQ सिविलियन सर्विसेज कि अनेक जनरेशन ने देश और हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की सेवा की है, उसी कमिटमेंट के साथ आप सभी इसी ट्रांसफॉर्मेशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार मैं फिर AFHQ सिविलियन सर्विसेज के सभी ऑफिसर्स और सभी अपने कर्मचारी मित्रों को इस महत्वपूर्ण अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए और साथ ही शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके प्रेरक शब्दों और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आपका हार्दिक आभार। आपके विचार ने हमें सभी को नई दिशा, नई ऊर्जा और बेहतर करने का संकल्प दिया है। हम आपके मार्गदर्शन से निरंतर प्रेरित होते रहेंगे। आपका हृदय से धन्यवाद। Now, as we approach the conclusion of the ceremonial part, may I now request Shri Hemant Kumar Hemji, Director DCW and Training, to kindly come on stage and present vote of thanks. उपस्थित अधिकारीगण एवं प्रिय साथियों, मैं अपने संबोधन की शुरुआत एक श्लोक से करता हूँ। केयुराणी न भूस्यन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण एका समलं करोति पुरुषं
या संस्कृता धार्यते छियन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। महर्षि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के इस श्लोक का अर्थ है कि कंगन या बाजूबंद से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, न ही चंद्रमा की तरह चमकते हार से न मनुष्य की शोभा बढ़ती है। सुगंधित जल से स्नान करने से भी मनुष्य की देह सुगंधित नहीं होती, ना ही देह पर सुगंधित उपटन लगाने से मनुष्य देह में चमक भरी शोभा आती है। फूलों से सजे बाल भी मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते। मनुष्य की असली शोभा केवल सुसंस्कृत और मधुर वाणी ही है। एएफएचक्यू दिवस के अवसर पर हम एएफएचक्यू परिवार की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से इस कार्यक्रम के लिए अमूल्य समय दिया और अपनी सुसंस्कृत, ओजस्वी एवं मधुर वाणी से हमें संबोधित किया और इतने अच्छे विचार प्रस्तुत किए। हम माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस महोदय, नौसेना अध्यक्ष महोदय, थल सेना अध्यक्ष महोदय, रक्षा सचिव महोदय, सचिव रक्षा उत्पादन महोदय, सचिव रक्षा वित्त महोदय, सह वायुसेना अध्यक्ष महोदय, अपर सचिव महोदय और यहाँ उपस्थित सभी रक्षा विभाग के, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण का भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस समारोह की शोभा द्विगुणित कर दी है। हम आज के समारोह में आपके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान समय के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से आज एएफएचक्यू डे संपन्न हुआ है। यह हमारे कैडर के लिए गौरव की बात है। मैं अपने विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी श्री मनीष त्रिपाठी सर और कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान श्री अमिताभ सर का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके निर्देशों एवं परामर्शों के फलस्वरूप हमारे कैडर के आज के समारोह की प्रत्येक गतिविधि और प्रस्तुति उत्कृष्टता पूर्वक संपूर्ण हुई है। धन्यवाद सर। जय हिंद।